आज हम तुम सबको बताने वाले संख्या के बारे में, ठीक है। संख्या में जैसे जितना भी संख्या होता है सबके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला बात आता है अंक का। क्या चीज का बात आता है? अंक कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0। सबसे छोटा अंक कौन सा? 0। सबसे बड़ा? 9। यही अंक से मिलकर सारा संख्या क्या हुआ? बना। सारा संख्या यही अंक से मिलकर के बना है। यही 10 गो अंक से मिलकर के सारा संख्या का क्या हुआ है? निर्माण। अब संख्या कोई पूछेगा सबसे छोटा संख्या बताइए, क्या होगा? 1। क्योंकि संख्या होता है स्टार्ट 1 से, ठीक है, लेकिन अंक होता है स्टार्ट कहाँ से? 0 से। अब बात आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। गिनती खत्म हो सकता है? तो कोई पूछेगा सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बताइए, क्या होगा? सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनफिनिटिव। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनफिनिटिव का मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो अनंत के बारे में बताए हैं। अनंत और नॉट मतलब नॉट डिफाइंड में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक। तुम सबको कभी हम बाद में बताएंगे, ठीक। अब आता है पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो कहेगा कि गिनती वाली संख्या में 0 शामिल कर देने से क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। गिनती वाली संख्या में 0 शामिल करने से क्या बनता है? पूर्ण संख्या। सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछेगा तब 0 और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछेगा तब अनंत, ठीक है। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों के संग्रह को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। ऋणात्मक होता है कि जो माइनस में रहेगा। क्या चीज में रहेगा? माइनस में रहेगा, समझ गया। धनात्मक मतलब होता है जो क्या चीज में रहेगा? प्लस में रहेगा, ठीक। अब आता है सम संख्या। क्या चीज के बारे में? जबकि आदमी बच्चे से पढ़ते आता है सम संख्या, लेकिन समझ में कितना नहीं आता। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवेन नंबर। क्या होता है? इवेन नंबर, ठीक है। इवेन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से पूरा क्या हो जाए? भाग लग जाए। 2 से पूरा देखो हम लोग कोई भी चीज अगर याद करें, उसका एग्जाम्पल अगर हमको पता रहेगा तो उसका डिफिनेशन हम अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल क्या करना, एग्जाम्पल अगर याद पता रहेगा, अगर समझ गया बात को तो एग्जाम्पल पता रहेगा और उसमें डिफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं। मतलब एग्जाम्पल से ही हम डिफिनेशन को तैयार कर सकते हैं। मतलब जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। तो 12 होता है डिवाइड 2 से, तो ये क्या हो गया? सम संख्या, ठीक है। अब लेकिन अगर कहेगा कि 5 बताइए सम संख्या है, नहीं, क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब विषम संख्या के बारे में आता है। विषम संख्या कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर सबसे छोटा पूछेगा कि ओड नंबर बताइए, क्या होगा? 1। कौन सा होगा सबसे छोटा ओड नंबर? 1। और सबसे बड़ा अनफिनिटिव, समझ गया। तो सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा, सबसे छोटा 1, ठीक है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो कहेगा सम जो संख्या 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। मतलब सिंपल बात, जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट कहना कि जो संख्या 2 से नहीं भाग लगेगा ना उसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या, ठीक। आता है बात अभाज्य संख्या। क्या चीज का बात आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो क्या होता है? जो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसका एग्जांपल जैसे 3, 5, 7, 11 वैसी संख्या जो क्या हो? अपने से कटे और किसी और से ना कटे। मतलब अपने से कटे और किसी और से ना कटे। मतलब स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी और संख्या से ना कटे। स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे। इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, समझ गया। उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3 जो होता है एक के पहाड़ा में आता है ना, और किसी का टेबल में आता है नहीं आता है। 5 किसका? किसी का टेबल में आता है। एक का टेबल में आएगा ना तो अपने टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं। 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, ठीक है। और आता है भाज्य संख्या। क्या चीज का आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बताओ भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो क्या हो जाएगा? जिसका 2 को क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा। कितना होगा? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। जैसे जिसका 2 को गुणनखंड निकल जाएगा ना उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे देखो 4
4 का अगर ऐसे हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 दूनी 4, तो 2 फैक्टर हुआ ना इसका। 6 का भी निकालेंगे तो इसका मतलब 2 से ज्यादा जैसे फैक्टर हो जाएगा, 2 तिहाई छो, तो इसका क्या होगा 2 फैक्टर हुआ नहीं। लेकिन वही 5 का कहेगा निकालिए तो इसका 2 फैक्टर होगा नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, आप कहेगा 8 का निकालिए तो 8 का निकालेंगे 2 से तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, बात है समझ में। तो इसका 3 को फैक्टर हो गया, 2 से ज्यादा जैसे होगा वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो p बटा q के रूप में होता है और q कभी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला क्या कहते हैं हर। इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाला क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब होता है कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, कहेगा परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में होता है और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, बात को एकदम याद रखना, एग्जाम्पल से याद रखना। डिफिनेशन अगर लिखाएंगे नहीं, आज याद करेगा 2-4 दिन 10 दिन के बाद क्या हो जाएगा भूल जाएगा। लेकिन तुमको ये डिफिनेशन खाली डेली 2-4 बार देख लेगा नहीं, अपने से 2-4 को एग्जाम्पल तैयार करेगा नहीं तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे p बटे q, जैसे 4/2 तो क्या है सम संख्या है कि नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में, लेकिन इसका नीचे वाला का मान क्या है 0 नहीं है, इसका भी नीचे वाला का मान 0 नहीं, इसका भी 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं है। लेकिन इसका क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं तो इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 5 क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय। जैसे आपको कहेगा कि √5 बताइए है परिमेय संख्या, तो नहीं है परिमेय संख्या नहीं। कौन संख्या अपरिमेय, कौन सा संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं लेकिन मतलब अनडिफाइंड रहेगा। ठीक, अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में नहीं होता। सिंपल बात, परिमेय संख्या जैसे याद करेंगे हम सबको अपने पता चल जाएगा कि उसका उल्टा जैसे होता है, p बटे q के रूप में जो नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक, बात आ गया समझ में। जैसे कहेगा एग्जाम्पल में जैसे बोल सकता है कि √5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, √7 निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या होगा, कोई भी डिफरेंशियल पूछेगा बता देगा नहीं। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या भी रहेगा, उसको क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। जैसे तुमको पता होना चाहिए, जैसे √5 लिख दिए तो क्या हो गया परिमेय संख्या, और नीचे 2 लिख दिए तो 2 क्या है, 2 तो परिमेय संख्या है कि नहीं, और 5 क्या है अपरिमेय संख्या, इसको क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, बात आ गई समझ में। वास्तविक संख्या में और बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कहेगा 1/4 ये भी वास्तविक की संख्या है, 1/6 ये भी वास्तविक की संख्या है। ठीक, समझ गया। तो इतना तुम सबको क्या करना है याद करना है, मतलब याद करने का चीज नहीं, समझा दिए नहीं, याद करने वाला चीज नहीं, समझ लेना है। इसको घर में 3-4 दिन तक सिर्फ देखना है, इसके एग्जाम्पल को तैयार करना है। एग्जाम्पल के साथ नहीं समझ में आएगा फिर 1-2 बार बताएंगे क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन लिखाने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ठीक, बात आ गई समझ में।